हमारे अगले गेस्ट की तरफ। दोस्तों, हमारे जो अगले गेस्ट हैं उनसे बात करने के लिए, उनको सुनने के लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं, क्योंकि ये यूट्यूब के बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं। आप लोग सब ने इनके सीरीज देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे। ये अनबॉक्सिंग द गैजेट करते हैं, गैजेट्स अनबॉक्स करते हैं। इनका नाम है अभिजीत देसाई भाई। बहुत 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 स्वागत है आपका हमारे वेबिनार में। मुझे लगता है कि ये आपका भी जो है इस बार पहला वेबिनार है, और यस यस पहला वेबिनार है बिल्कुल। और उम्मीद है इसके बाद हर बार आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़ेंगे और अच्छा अच्छा हम आपके साथ कंटेंट बनाएंगे। सो जीत, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, आई होप आप घर पे सेफ है, सुरक्षित है, अच्छे से अपना। definitely सब safe है, like we have started our work as well, and अच्छा, but as of now everything is safe, ऐसा है तो एवरीथिंग pandemic, सेफ। yes and चले, Vishesh ji, thank you so much for my introduction, and जितने भी dignitaries on board है सभी को greetings from Abhijit, and thank you Sunidhi for having me on board on this particular platform. I'm glad to be a part of Amplifiers. And a beautiful presentation by Aditya, and चिंगारी ऐसी ही ग्रो होती रहे इंडिया में, and it is very necessary actually. एक इंडियन प्लेटफॉर्म जो मतलब बेसिकली लाइक स्किपिंग जो बाहर के प्लेटफॉर्म से उन्हें स्किप करके starting a good Indian platform and a good initiative by Mr. Aditya Kothari. Thanks. So all the best for your Chingari app. And okay, then Sunidhi, let's start with the presentation. So first of all, I would like to introduce myself. So मेरा नाम है Abhijit Desai, and I usually make tech videos. So the content is basically unboxing gadgets in different categories. So smartphones हो गए या फिर जो भी tech categories होते हैं उसकी unboxing आती है, and we have our YouTube channel with about 6,35,000 subscribers and growing, as well as जितने भी सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स है उस पे भी वी यूजुअली पोस्ट कंटेंट्स लाइक ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा एज वेल. एंड कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सुनिधि? या सो आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंटेंट क्रिएशन. सो लाइक क्या सारी चीजें इन्वॉल्व होती है व्हेन यू क्रिएट अ पर्टिकुलर कंटेंट ऑन यूट्यूब हो गया. So specifically we are targeting YouTube because मेरा पूरा बेस YouTube पे ही है, मेजर बेस. So कैसे we work with the brands, and सबसे पहले is a brand जब भी आपको अप्रोच करती है, so you have to present yourself, like आपका एक communication होना चाहिए. So there is a PR who communicates in between a brand and creator, उसके बीच में होता है. And उनके कुछ expectations होते हैं, like if certain brand is launching with their new smartphones या फिर कोई भी category में launch कर रहा है, so basically उनकी requirements होती है, उन्हें fulfill करना पड़ता है. And सबसे पहले yes, unbiased reviews, जो एक मोटो है हमारे चैनल का कि जो भी कंटेंट हम सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाए, क्योंकि लाइक ऑल द सब्सक्राइबर्स हु आर वाचिंग आवर कंटेंट ट्रस्ट कि ये जो बंदे ने अनबॉक्सिंग बताई है यहाँ पे या फिर जो भी प्रोडक्ट सजेस्ट किया है, बट ऑब्वियस अच्छा ही होगा, और ब्लाइंडली वो लोग जाके परचेज करते हैं. सो मेन मोटो इज अनबायस्ड रिव्यूज, जो हम लोग यहाँ पे मोस्टली टारगेट करते हैं. और जो ब्रांड्स हमें बोलते हैं कि लाइक थोड़ा बहुत यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स हमारे बताइए, हाईलाइट कीजिए, वी टेंड टू स्किप दोज ब्रांड्स, ऐसा. एंड देन प्लीज proceed to the next thing. Okay, fine. So discussing about the long term relationship, we have to keep a long term relationship with the brand. So बहुत सारे बड़े बड़े brands हैं जिनके साथ एक long term collaboration होता है. कुछ brands ऐसे होते हैं कि like for a short term collaboration के लिए आ जाते हैं. So giving example of Angel Broking, so Angel Broking एक long term collaboration वाला brand हो चुका है हमारे साथ. So similar कई और सारे भी brands होते हैं, और इनके कुछ certain criterias भी होते हैं, how to convey your videos, आपकी creativity कैसे आप specify कर सकते हो, कैसे आप लोगों के सामने उन्हें present कर सकते हो. So basically हर एक brand का अपना अपना एक requirement होता है. For example, if
हमारा खुद का भी कंटेंट होता है. सो बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, आपके दिमाग में रहता है कि ओके फाइन, 100-200 वीडियोस आपको आगे सोचना पड़ता है कि ये कंटेंट आप खुद का पोस्ट करोगे. अदर देन दैट यू गेट लाइक लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्रांड्स. और जब भी आप आपकी खुद की क्रिएटिविटी यू आर शोकेसिंग इन अ पर्टिकुलर वीडियो, सो आप काफी ज्यादा एफर्ट्स लगाते हो. व्हेन दैट पर्टिकुलर ब्रांड सीज योर वीडियो एंड फिर उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि नहीं, हमें कुछ इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट को यहाँ पे फीचर करना है. और फिर बाद में जो मेन एक अंडरस्टैंडिंग का पार्ट होता है, दैट इज बेसिकली ब्रीफिंग बिटवीन द कंपनीज, वो सारी चीजें यहाँ पे हो जाती है. कैन वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सुनिधि? या सो सबसे पहले अगर ब्रीफिंग की बात करें यहाँ पे, तो इनकरेक्ट रिव्यू ऑफ ब्रांड प्रोडक्ट्स. सो बहुत बार कैसे होता है कि बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, दे आर लाइक कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू रिव्यू योर पर्टिकुलर प्रोडक्ट, आप ये सारी चीजें बताइए अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जबकि उस प्रोडक्ट में वो सारी फीचर नहीं होते. सो जैसे मैंने आपको पहले बताया, देयर इज अ मोटो ऑफ पर्टिकुलर क्रिएटर, हर एक क्रिएटर का रहता है अनबायस्ड रिव्यू. सो यहाँ पे हम लोग ये कॉन्सेप्ट जो है फॉर द अनबायस्ड रिव्यू वो फॉलो करते हैं. एंड सारे जितने भी सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मैं आप सभी को यही बात बताना चाहता हूँ, रादर देन गोइंग फॉर लाइक बायस्ड रिव्यू, अनबायस्ड रिव्यू, जो भी आप कर रहे हो, आपके एक मोटो होता है कि जो भी कंटेंट आप आपके सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा रहे हो, इट शुड बी प्रॉपर, लाइक एक पर्टिकुलर फॉर्म में जाना चाहिए, रादर देन लिसनिंग टू ब्रांड्स की वो क्या बोलते हैं. आपका एक ऑनेस्ट ओपिनियन आपको सामने सब्सक्राइबर्स को प्रोवाइड करना है यहाँ पे. सो सेकंड इज क्रिएटिव लिमिटेशन. सो व्हाट इज दिस क्रिएटिव लिमिटेशन? सो क्रिएटिव लिमिटेशंस में होता ऐसा है कि ब्रांड कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेती है आपसे. फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ प्रोडक्ट गेटिंग लॉन्च्ड एंड आपको एक वीडियो क्रिएशन में, फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट टेक कैटेगरीज, तो टेक कैटेगरीज की वीडियोस बनाने के लिए ऑन एन एवरेज 2 से 3 दिन लगते हैं. सो लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ टीम इन्वॉल्व्ड विद गियर्स, एसेसरीज, सिनेमाटोग्राफर हो गया, एडिटर हो गया, सो देयर इज अ होल टीम, पीआर हो गए. सो क्रिएटिविटी के मामले में इफ अ सर्टेन ब्रांड इज पिचिंग यू कि ये सर्टेन प्रोडक्ट का हमें इसी फॉर्म फैक्टर में वीडियो क्रिएट करना है, और तभी ऐसे होता है कि ओके फाइन, दिस इज द वे हाउ आई यूजुअली शूट द वीडियो, तो ब्रांड बोलती है नहीं, हमें इस फॉर्मेट में वीडियो चाहिए. तो वो एक चैलेंजिंग पार्ट हो जाता है कि आप कैसे एक खुद को अडाप्ट कर सकते हो उस पर्टिकुलर फॉर्म फैक्टर में. एंड दैट इज एक्चुअली एक पर्टिकुलर, आप बोल सकते हो कि दैट इज अ चैलेंज फॉर द टीम कि आप कैसे उसे पर्टिकुलरली कन्वे कर पाते हो. एंड यस, कुछ ब्रांड्स के साथ हमें बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, बिकॉज बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स आते हैं एंड देयर प्रोडक्ट इज ऑल्सो गुड, तो उसे उस हिसाब से कन्वे करना पड़ता है इन फ्रंट ऑफ सब्सक्राइबर्स. और बट ऑब्वियस है कि यहाँ पे कोई भी बायस नहीं रहेगा, अनबायस्ड ही हम लोग यूजुअली बात करते हैं. एंड देन टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द ब्रीफिंग. ओके फाइन, सो ब्रांड इज सेंडिंग यू प्रोडक्ट्स एंड दे आर लाइक कि आपको ये प्रोडक्ट भेज दिया है एंड यू स्टार्ट मेकिंग कंटेंट ऑन द सेम. सो व्हाट वी डू इज वी स्क्रिप्ट ऑल द थिंग्स. पहले एक स्क्रिप्टिंग करते हैं, पहले एक R&D करते हैं ऑफ द प्रोडक्ट, एंड देन वी ट्राई टू कन्वे ourself in front of the brand कि ये सारी रिसर्च हम लोग ने की है. then we have to send the script to the brand for the approval. और तभी एक अनक्लियर ब्रीफिंग की वजह से प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि ब्रांड आपको बोलता है कि नहीं, इसमें ये सारी चेंजेस करनी है, तो उसमें बहुत ही ज्यादा टाइम जाता है. सो अनक्लियर ब्रीफिंग कभी कभार हो जाता है ब्रांड्स के बीच में. सो वो भी चीजें काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाती है. सो अभी तो यूजुअली लाइक वी आर टेलिंग ऑल द ब्रांड्स की पहले ब्रीफिंग दो, और अगर ब्रीफिंग नहीं दे रहे हैं, बट ऑब्वियसली हमें भी R&D करनी पड़ती है फॉर सर्टेन ब्रांड्स. एंड विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सुनिधि. ओके, हाउ टू एड्रेस द चैलेंजेस. तो ये सारे चैलेंजेस है, लाइक ब्रीफिंग नहीं हो पाती है, देर आर नॉट प्रॉपर फॉर्मेट्स ऑफ द वीडियोज व्हाट दे आर ट्राइंग टू सजेस्ट अस कि इस फॉर्मेट में जानी चाहिए. तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कैसे एक्सेप्ट करते हैं, चैलेंजेस को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, हाउ वी ट्राई टू बी फ्लेक्सिबल विद द ब्रांड्स. तो सबसे पहले तो हम लोग कुछ एक सर्टन मेथड्स यूज करते हैं, लाइक द PR इज इन बिटवीन द ब्रांड एंड अस. सो वो एक पॉलिसी यहाँ पे सेट करते हैं कि कैसे ब्रीफिंग होगा. सबसे पहले अबाउट द प्रोडक्ट क्या क्या की पॉइंट्स हैं, ना कि ऐसे कुछ पॉइंट्स की ये पॉइंट इज नॉट प्रॉपर, दिस पॉइंट इज नॉट प्रॉपर. परफेक्टली स्टडी करेंगे विद द क्रिएटर, PR एज वेल एज द कंपनी पर्सन,
और फिर हम लोग प्रॉपर यहाँ पे ब्रीफ करके स्क्रिप्ट करके जो प्रॉपर उसके की पॉइंट्स हैं उन्हें नोट करेंगे। उसके बाद बात करेंगे क्रिएटिव लिमिटेशन। सो क्रिएटिव लिमिटेशन बट ऑब्वियस हो जाता है कि बहुत सारे ब्रांड्स दूसरे किसी क्रिएटर का वीडियो आपको भेजते हैं एंड दे आर लाइक कि यू शुड शूट योर वीडियोस इन दिस मैनर। तो वो मैनर में शूट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है एंड आफ्टर ऑल एक प्रेशर आ जाता है टीम पे कि कैसे हम इसे ट्राई करें कन्वे, मतलब कैसे इसे फॉर्म फैक्टर में एडिट करें, कैसे उसे कन्वे करें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। और हमारा जो जॉनर है वो कुछ अलग होता है, ब्रांड्स का एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग होता है, बट यही तो एक चैलेंजिंग थिंग होता है एज अ कंटेंट क्रिएटर कि आप किस हिसाब से चैलेंजेस एक्सेप्ट कर रहे हो। और अगर ब्रांड को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में चाहिए तो हम लोग उसमें भी उनको सजेशंस देते हैं कि कितना प्रोफेशनली आप आपके वीडियोस को और अच्छी तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे पूरा जो गेम है फॉर द कंटेंट क्रिएशन इज अपॉन द क्रिएटर कि कैसे स्पोर्टिंगली एक क्रिएटर इज टेकिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। सेकेंडली यहाँ पे अनक्लियर ब्रीफिंग के पास आते हैं। तो अनक्लियर ब्रीफिंग इज बेसिकली जैसे मैंने पहले आपको बताया, whenever a product is getting launched, एक ब्रीफिंग सेशन होता है जहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स की इन्फो आपको देखने मिलती है, मतलब क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। सो बहुत सारी बार कंपनीज इतने ज्यादा रश में होती है, लाइक दे आर लॉन्चिंग 10 to 15 प्रोडक्ट्स विद इन अ मंथ एंड दे डोंट हैव टाइम फॉर डूइंग दिस ब्रीफिंग का थिंग। सो हमें ही ब्रीफिंग करना पड़ता है। बट तभी भी ऐसे होता है कि आर होल टीम बैठ जाती है अपने अपने हिसाब से, दे डू द R&D ऑफ द पर्टिकुलर थिंग एंड फिर हम लोग टैली करते हैं तीनों के। फॉर एग्जाम्पल 3 people are sitting, like the PR is sitting, the creator is sitting, then the assistant is sitting, we do the research and then यहाँ पे इन तीनों की जो कॉमन पॉइंट्स है उन्हीं को हम लोग फाइनलाइज करते हैं एंड बट ऑब्वियस है ब्रांड का तो अप्रूवल लेना ही पड़ता है। सो दैट इज अ चैलेंजिंग पार्ट एक्चुअली। ये जो 3 पार्ट्स है, द फर्स्ट वन जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रांड्स बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्ट करती है आपसे, सो आपको अनबायस्ड रहना है तभी जाके, बिकॉज सब्सक्राइबर्स से ही एक क्रिएटर बनता है एंड एक क्रिएटर कांट बी लाइक कोई भी फॉल्स चीज नहीं बता सकते अपने सब्सक्राइबर्स, सो यू हैव टू बी ट्रू विद योर सब्सक्राइबर्स। सेकेंडली क्रिएटिव लिमिटेशंस, स्पोर्टिंगली लो क्रिएटिव लिमिटेशंस को, क्योंकि वही आपका गेम जो है चेंज करेगा इन द क्रिएशन इंडस्ट्री। लाइक यूट्यूब, जितना क्रिएटिव आप बनोगे उतनी ज्यादा रीच आपकी जाएगी। सो आई नो लॉट ऑफ पीपल जो फॉरेन यूट्यूबर्स के वीडियो देखते हैं, उनका जो क्रिएशन करने का तरीका होता है या फिर वीडियो कंटेंट का जो क्वालिटी होता है, दैट इज समथिंग डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स। और वो सारी चीजें आप ट्राई करो धीरे धीरे इंप्लीमेंट करने के लिए। हालांकि इंडिया में इतने रिसोर्सेस नहीं अवेलेबल होंगे, बट स्टिल जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल है उसमें यू शुड ट्राई डूइंग दिस थिंग। अनक्लियर ब्रीफिंग, ब्रीफिंग के लिए आप पूरे ध्यान से प्रोडक्ट को स्टडी करके देन ही आप उसके बारे में वीडियो बनाएं। अनक्लियर इंफॉर्मेशन के ऊपर वीडियो मत बनाएं। सो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंजेस होते गए। सो बहुत सारे लोग यहाँ पे अगर कंटेंट क्रिएटर होंगे तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जिनके ऊपर आप सभी को यहाँ पे ध्यान देना है।